जिनवर स्तवन के अंतर्गत हम सब ने मिलकर के 30 गाथाओं का स्वाध्याय किया और इन 30 गाथाओं में भगवान के दर्शन होने से जो हमारी आत्मिक शांति है, कर्मों का क्षय है, आत्मोत्थान है और संसार की जो सुख और शांति की अनुकूल निमित्त हैं, उन सब की प्राप्ति होना स्वाभाविक है। इन सब बातों को हमने देखा है। अब आगे आज हम 31वीं नंबर गाथा में जिनेंद्र देव की स्तुति को और आगे देखते हैं। 31वीं नंबर गाथा है, दिठे तुमम्मी जिणवर सुह गई संसाहणे कबी अम्मी, कंठ गय जीव यस्य विधीरम संपज्जये परमम। एक सेकंड, ये फोन सुन लेना, ये फोन सुन लो। दिखे तुमम्मी जिणवर, हे जिनेंद्र भगवान, आपको देख लेने पर आप कैसे हैं? सुह गई संसाहण एक बीजम्मी, शुभ गति है ना, सुह गई संसाहण, सुगति के संसाधन एक बीजम्मी, एक बीज है, मतलब शुभ गति प्राप्त करने की एक बीज है। आप कैसे हैं? हे जिनेंद्र देव, आप शुभ गति को संसाधन यानी साधने के एक बीएमई यानी एकमात्र बीज हैं। यानी जिनेंद्र भगवान ऐसे हैं जिनके दर्शन कैसे हैं? जिनसे शुभ गति की प्राप्ति होना निश्चित है। जैसे बीज से वृक्ष होता है, इसी प्रकार से शुभ गतियां आदि को आप वृक्ष मानो तो उसका बीज क्या है? जिनेंद्र भगवान का दर्शन। कंठ गए जीव यस्य विधीरम संपज्जये परमम, कंठ गए जीव यस्य, जिसका जीवन क्या हो गया? कंठगत हो गया है ना, कंठगत, जिसके प्राण कंठ में आ गए हैं, वह भी क्या हो जाता है? धीरम संपज्जये परमम, वह परम धीरता को प्राप्त हो जाता है। परमम धीरम संपज्जे, परम धीरता को प्राप्त हो जाता है। देखो, जिसके गले में प्राण आ गए हैं, ऐसा व्यक्ति भी जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने पर धीरता को प्राप्त कर लेता है। और जिनेंद्र भगवान कैसे हैं? शुभ गति के साधने में सुह गई संसाहण एक बीयम्मी, एक बीज है। यानी शुभ गति को साधने में एक बीज रूप ऐसे जिनेंद्र भगवान का यदि जिसके गले में प्राण आ गए हैं, ऐसा व्यक्ति भी दर्शन कर लेता है तो उसके मन में भी धीरता आ जाती है, घबराता नहीं है, घबराता नहीं है। कितनी बड़ी बात है। इसी का नाम है अपने यहाँ पे क्या? मृत्यु महोत्सव। इसी का नाम क्या है? मृत्यु महोत्सव। कैसे मृत्यु को महोत्सव बना लेता है व्यक्ति? जिनेंद्र भगवान को साक्षी करके। जिनेंद्र भगवान सामने है, फिर वह मौत से भी डरता नहीं है। अपन क्या कहते हैं, हमारे यहाँ क्या कहा गया कि कि जिनेंद्र भगवान के बस मेरे जिस समय प्राण हो, जिनेंद्र भगवान सामने हो, जिस समय प्राण निकल रहे हो, जिनेंद्र भगवान सामने हो। ये हम लोग हमारे जैन दर्शन में, जैन धर्म में सभी लोग ये प्रार्थना करते हैं भगवान कि मैं मृत्यु से नहीं डरता हूं, लेकिन जब मृत्यु सामने हो तो उस समय आपको मैं भूल ना जाऊं, देहांत के समय में तुमको ना भूल पाऊं। तो जिनेंद्र भगवान का दर्शन होते ही वह धीर संपन्न हो जाता है, धैर्यवान हो जाता है, धीरता आ जाती है उसमें। तो ऐसे जिनेंद्र भगवान हैं जो शुभ गति को साधने के लिए एक बीज हैं। उन जिनेंद्र भगवान के दर्शन कर लेने पर,
यदि किसी के प्राण कंठ में भी हैं, कंठगत प्राण हो गए हैं, तो उसमें भी धीरता धैर्य उत्पन्न हो जाता है। एक सेकंड, ढोल नगाड़े सारे आज ही बजना। तो सीधा सीधा अर्थ हो गया कि दिट्ठे सुह गई संसाहन एक बीयमी शुभ गति को साधने रूप जो एकमात्र बीज है। ऐसे जिनेंद्र भगवान के दर्शन कर लेने पर कंठ गए जीवस्य भी, कंठगत जिसके प्राण हो गए हैं, ऐसा व्यक्ति भी धीरम परमम संपज्जे, परम धीरता को प्राप्त हो जाता है। हे जिनेंद्र, शुभ गति के साधने में अनुपम बीजभूत ऐसे आपका दर्शन होने पर मरणोन्मुख प्राणी को भी उत्कृष्ट धैर्य प्राप्त होता है। और ये अपन जानते हैं कि किस प्रकार से जिनेंद्र भगवान को देखकर ही जिसकी समाधि वर्णन चल रहा होता, संलेखना चल रही होती, आपने देखा होगा कि जिस कमरे में समाधि चल रही है वहां पर हम जिनेंद्र भगवान की शुद्ध धोती दुपट्टे में श्रावक वहां पर मूर्ति ले जाकर, अगर वो छपक चलने की स्थिति में नहीं है तो उनको दर्शन कराते हैं। और उस दर्शन का इतना चमत्कार होता है कि भले सुबह की सुबह दर्शन कराया हो तो वो 24 घंटे आराम से उनके निकल जाते हैं। तो मतलब उससे धीरता आती है, ये प्रैक्टिकल भी है। और इस स्तवन की दृष्टि से देखें तो शुरुआत हुई थी आदिनाथ भगवान के गर्भ में आने से, यानी गर्भ के भी पहले से सर्वार सिद्धि में जो थे। और यहाँ पर अंत में हम उनकी स्तुति करते करते, और अंत में क्या चाहता है व्यक्ति कि हमें धीरता बनी रहे, जब प्राण कंठ में हो तो धीरता बनी रहे। ये सारा का सारा बहुत वैज्ञानिक है। वो तो अपन जितना सोचो, जितना अपने पास टाइम हो उतना, बाकी जो आचार्यों ने वाणी लिखी है और विशेष रूप से प्राकृत की बात करें अपन, तो ये बड़ी वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और तार्किक है। अभी भी मेरा दिमाग गया, मैंने कहा कि यहाँ कंठगत की बात क्यों आई, क्योंकि अब क्या हो रहा है, बस ये अंतिम 2-3 श्लोक गाथाएं हैं। तो लास्ट में क्या है, अंत में तो मरण भला है, अंत समाधि मरण भला है। तो अंत में प्राणों की बात आ गई, सारी स्तुतियां हो गई हैं, सारी सिद्धियां हो गई, सब कुछ हो गया है, जिंदगी भर जो करना था सब कुछ कर लिया। अब तो अंत में क्या है, प्राण कंठ में आना है। तो उस समय भी यह जीव वीरता धीरता को धारण कर लेता है जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने। अब देखना आप, गर्भ से मंगल होता है, उसका जन्म मंगल होता है, उसके साथ उसकी जो जीवन की क्रियाकलाप है वो सारी मंगलकारी होती हैं। वह दर्शन करता करता जिंदगी भर में ऐसे कर्म बांध लेता है जिससे उसका आगामी जीवन मंगल हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जिस समय सारे लोग तड़पते हैं, छटपटाते हैं, ऐसे समय में भी यह जो जिनेंद्र देव का भक्त है दर्शन करके अपने आप में धीर वीर बना रहता है। अपने आचार्य श्री के संग में एक महाराज हुए, आचार्य मुनि श्री प्रवचन सागर महाराज। अब उनकी समाधि के बारे में आप जब सुनो तो अपन को मतलब आंसू आ जाए कि आप देखो जो वहां के, मान के चलो शायद हमारे समझ से कटनी में हुई थी तो सुनीता जी हैं, वो उन्होंने तो देखा भी होगा कि आप देखो किस तरीके से एक ऐसा रोग होने के बाद और बड़े शांत, धीर, वीर, गंभीर बने रहे और समाधि कर ली। तो ये क्या है, ये जिनेंद्र भगवान के दर्शन। और दर्शन का मतलब अब एक चीज और समझना, मुद्रा। मुद्रा मतलब जो वीतराग मुद्रा है उस मुद्रा का दर्शन करके। और दर्शन भी दो तरीके से, एक होता है कि खुली आंख से दर्शन करना, और जब आंख खोलने की क्षमता नहीं बचती है तो बंद आंख से भी दर्शन होता है ना। तो जब ऐसी विपरीत स्थिति हो जाए, इतना वृद्ध अवस्था आ जाए कि आंख ही नहीं खुल रही, उस समय भी वह व्यक्ति दर्शन करता है जिनेंद्र भगवान की। ये नहीं सोच लेना कोई कि आंखें बंद हो गई, अगर कोई देख नहीं पा रहा तो वो जिनेंद्र देव को भूल गया, नहीं। वो उस समय जिंदगी भर की जो प्रैक्टिस है उसके, जैसे अपन किताब से पढ़ रहे हैं और जिसको किताब याद हो जाए तो बिना किताब के भी पढ़ सकता है, तो ऐसे जिनेंद्र भगवान को ऐसा याद कर लो कि आंख बंद करके भी सामने हो। तो इस पे बहुत व्याख्या की जा सकती है। आगे चलते हैं, 32वीं नंबर गाथा।
दिट्ठे तुमम्मि जिणवर कमम्मि सिद्धेण किं पुरो सिद्धम सिद्धिरम कोणाड़ी महेड़ा तुह दंसणम तम्हा। एक यहाँ भाई साहब अगर आप हो तो आप एक बात देख लीजिएगा थोड़ा सा कि जो कमम्मी शब्द है इससे इन्होंने चरण कमल निकाला है। अभी चरण कमल कैसे निकल रहा वो थोड़ा सा मैं उसमें कंफ्यूज हूं, तो आप देख के रखना थोड़ा सा। दिट्ठे तुमम्मी जिणवर, जिनेन्द्र देव को देखने पर अब सिद्धे ण किम पुरो सिद्धम, क्या सिद्ध नहीं होता है। जिनेन्द्र भगवान को जिसने सिद्ध कर लिया यानी दर्शन कर लिए उसको क्या सिद्ध नहीं हो गया। सिद्धि रम को रानी, कौन ऐसा ज्ञानी है जो महिणा तुह दंसणम तम्हा, जो आपके दर्शन की सिद्धि रम, सिद्धि कर, जो आप सिद्धि को करने वाला जो आपका दर्शन है। तो ऐसा को रानी, ऐसा कौन ज्ञानी है जो महिणा नहीं मानता है, नहीं चाहता है, मही है ना, महती तो दंसणम तम्मा, इसलिए उस दर्शन को कौन नहीं चाहता है। अर्थात इसका मतलब है सब चाहते हैं भगवान के दर्शन को। देखो यहाँ पे ये यही तो अंतर आ जाता, सिद्धिरम को रानी, मही नहीं, यहाँ पर होगा यही, यही यानी यच्छति, यच्छति यानी चाहता है, तो इच्छति, इच्छति यानी चाहता है। तो सिद्धिरम, सिद्धि को करने वाला जो जिनेन्द्र भगवान का दर्शन है उस दर्शन को कौन ज्ञानी ना मही ना, अब मैं भी वही बोल ना, यही यानी इच्छति नहीं चाहता है, तो दंसनम आपका दर्शन, आपका दर्शन होने पर कौन सी सिद्धि प्रकट नहीं होती, क्या सिद्ध नहीं होता है। इस संसार में ऐसा कौन ज्ञानी है जो हर प्रकार की सिद्धि रम, सिद्धि को करने वाले जिनेन्द्र भगवान के दर्शन को नहीं चाहता हो, ना इच्छा ही नहीं चाहता हो। जो ज्ञानी है वो चाहेगा, जो अज्ञानी है उसको क्या करना है। इस प्रकार हे जिनेन्द्र आपके दर्शन से आपकी चरण की सिद्ध हो जाने पर क्या नहीं सिद्ध हुआ, अर्थात आपके चरणों के प्रसाद से सब कुछ सिद्ध हो जाता है। इसलिए कौन सा ज्ञानवान पुरुष सिद्धि को करने वाले आपके दर्शन को नहीं चाहता है, अर्थात सभी विवेकी जन आपके दर्शन की अभिलाषा करते हैं। अगली गाथा, तुमम्मि जिणवर उम्मकयम दंसण तुज, जो पहु पढ़ई आलम भवजालम सो समो सरई। हे भगवान जिनेन्द्र देव आपके दर्शन करने पर पोयम, पोम कयम यानी पद्मनंदी महाराज के द्वारा जो दंसन थुयम यानी दंसन स्तुति, तुझ यानी तब आपकी, तो आपकी जो यह है आचार्य पद्मनंदी द्वारा दर्शन स्तुति कही गई है, जो बहुत पढ़ई आलम, जो भी व्यक्ति त्रिकाल पढ़ेगा, त्रिकाल यानी तीनों काल, वर्तमान में, भूत में, भविष्य में, जब भी पढ़ेगा वो क्या करेगा, भवजालम सो समो सरई, उस वह अपने भवजाल को यानी संसार समुद्र को काट देगा, संसार समूह को नष्ट करेगा, यानी उसका संसार नाश होगा। पोम कयम यानी आचार्य पद्मनंदी कृत जो ये दंसन स्तुति है, जिन पर स्तवन है, किसका, तब तुझ यानी तब आपका जो दर्शन स्तवन है भगवान, उसको जो भी पढ़ेगा वह तीनों कालों में वह अपने भव जालम, भव संसार के जाल को नष्ट कर देगा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। हे जिनेन्द्र आपका दर्शन होने पर भव्य जीव पद्मनंदी मुनि के द्वारा रची गई आपकी इस दर्शन स्तुति को तीनों संध्या कालों में पढ़ता है, वह ही प्रभु अपने संसार समूह को नष्ट करता है। ये देखो क्या होता है, ये चीजें भी हमने कई बार, जैसे अपने भाई साहब है भारती जी, तो हम ऐसे प्रश्न पूछते रहते हैं, आपने देख भी लिया होगा इतने दिनों में, तो हमारे मन में भी डाउट रहता था, ये कोई छिपाने वाली बात नहीं है। इसमें उन्होंने ही बताया कि देखो किस तरीके से ये जो बातें हैं ये सत्य ही होती हैं। अपन क्या सोचते कि चलो भाषा के लिए बना दिया गया है
कहने के लिए कह दिया गया है? नहीं, कहने के लिए कहा गया तो उतना ही कहा जाता है कि मतलब थोड़ा सा बढ़ा दिया, लेकिन अस्तित्वहीन बात हो ऐसी बात नहीं है। अब देखो, आप देखो क्या होता है, मतलब आज के जमाने का उदाहरण सुना रहा हूं आपको, अन्यथा मत लीजिएगा, जिससे समझ में आ जाए इसलिए सुना रहा हूं। कोई मान के आज के जमाने में सबसे बड़ी समस्या हो गई बच्चे बच्चियों वाली, भाई एक दूसरों पे फिदा हो जाना, एक दूसरे के साथ उड़ जाना, ये सारी चीजें। अब वो क्या होता है, वो सुबह उसको देखता है, दोपहर उसको देखता है, शाम को उसको देखता है, रात को उसको देखता है, सुबह बात करता है, दोपहर बात करता है, शाम बात करता है, रात बात करता है। अंत में परिणाम क्या होता है, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 6 साल बाद वो इतना प्रगाढ़ हो जाता है कि उसी के लिए सब कुछ छोड़ करके दूर हो जाता है। तो जैसे राग से आकर्षित होकर के, संसारी से आकर्षित होकर के व्यक्ति सब कुछ छोड़ देता है, उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है, यहाँ तक कि उसकी जिंदगी में अपने माँ बाप भी नष्ट हो जाते हैं, उसकी जिंदगी में सब कुछ नष्ट है, सब बेकार है, एक चीज को छोड़ करके सारे सब कुछ बेकार है। इसी प्रकार अब सोचो, बिल्कुल उल्टा इसके लगा लो वीतरागता के साथ। वीतरागता, बस आपने सुबह वीतराग को ध्यान किया, दोपहर वीतराग को ध्यान किया, रात वीतराग को ध्यान किया, क्या होगा बताओ? एक दिन अपन भी सब छोड़ देंगे, वीतरागी बन जाएंगे। मुनि कैसे बनते हैं? ऐसे ही तो मुनि बनते हैं। जैसे कोई व्यक्ति प्रेम प्रसंग में सब कुछ छोड़ बैठता है, नाश कर बैठता है, ठीक ना? अब अंतर है दोनों की, हालांकि दोनों में अंतर है, वो क्या कर रहा, उसका फल और उसका वो सब विधि वो सब अलग है, उनके परिणाम भी अलग है, यहाँ का परिणाम बिल्कुल अलग है। तो अब इसी प्रकार से जो मुनिराज के संसर्ग में रहता है, सुबह दोपहर शाम भक्ति कर रहा है, वो क्या करता है, अंत में जाकर के वह भी दीक्षा ले लेता है, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 6 साल बाद। तो ये इसलिए ये जो बात कही ना यहाँ, क्योंकि पहले मैं भी यही सोचता था कि यार इसका क्या मतलब हुआ कि जो पढ़े सो पावे, मतलब इस तरीके से कि जो पढ़ेगा उसको ये प्राप्त होगा, जो ये कंठमाला को धारण करेगा उसका उद्धार होगा। मैं सोचता था ये तो कहने की बात है, लेकिन कहने की नहीं, इसमें ईमानदारी से अपन गंभीरता से विचार करें तो ये सत्य है। क्योंकि जय जा की रही भावना जैसी, सो देखी प्रभु मूरत जैसी। वो जो जैसा सोचता रहता है दिन भर, उसको वैसा प्राप्त होता है। तो कोई यदि व्यक्ति तीनों कालों में भगवान को याद करेगा, भगवान के प्रति भाई भगवान के प्रति गुणान्वित होगा, तो वो गुणों को प्रकट कर लेगा, कोई उसमें आश्चर्य की बात नहीं है। अंतिम गाथा इस प्रकरण की, तुम जिनवर बड़िए मिडम जड़िए जड़ मणानंदम सव्वेहिम परिजंतम नंदम नंदौ सुयेरम धरा वीढ़े। हमारे मन में शंका होती तो हम भाई साहब से पूछते, तो पता भाई साहब क्या कहते कि उसको फिर पढ़ो। मतलब उनका एक तरीका अलग टाइप का है, आप लोगों को तो क्या है कि एक वो फिक्स थोड़ा सा टाइम रहता है ना, तो उतने में रहता है, बाकी वो क्या कहते हैं कि वापस पढ़ो। जैसे अपन कोई प्रश्न आपके सामने तो पूछता तो तुरंत जवाब दे देते, वो तो आप लोगों के सामने देते हैं। बाकी जैसे मैं अलग से पूछूं तो क्या कहते पता है, उसको वापस पढ़ो। अब मैं कहूं भाई साहब, अगर मुझे ही पढ़ने पे आ रहा होता तो मैं आपसे क्यों पूछता? नहीं नहीं, मैंने कहा ना, मेरे से पूछा ना, तो मेरा उत्तर यह है कि उसको वापस पढ़ो। मैंने कहा ये तो गजब की चीज है। फिर पढ़ा, फिर पूछा कि भाई ऐसा नहीं समझा, उसको एक बार और पढ़ो। फिर कई कई केस तो ऐसे होते हैं जिनमें वो कहते हैं अब इसको उल्टा पढ़ो, अभी ऐसा पढ़ा था ना, अब उल्टा पढ़ो। अब अच्छा, आप आश्चर्य तो आप लोगों को तब होगा, बड़ी हंसी तो तब आएगी। कई बार तो ऐसी स्थिति हुई कि जैसे कुछ पूछा ना, तो वो कह रहे अभी कहाँ थे तुम जब पढ़ रहे थे, जब ये शंका हुई? मैंने कहा कि वहां थे, मतलब जैसे मैं कॉलेज में अगर क्लासरूम में थे। अच्छा एक काम करना, आप थोड़ी देर बाद वहां लाइब्रेरी में जाकर के पढ़ना उसी को। मैंने कहा गजब है यार। और एक बार के आप मतलब ये सारे प्रसंग मैं बता रहा हूँ, एक बार तो बोले बोले ऐसा करो कि अब मुंह धो के पढ़ो उसको। मैंने कहा ये गजब है यार, गर्मी का, अच्छा ठंडे पानी से मुंह धो और आप पढ़ो। कई बार उसमें ऐसा नहीं है, उसका फल हमने देखा कि अपन बार बार उस पर विचार करते हैं, तो अपनों को भी, आपने भी ये गौर किया होगा, ये कोई वो बात नहीं।
ये आप भी महसूस करते होंगे कि हम अगर उसी चीज को दोबारा पढ़ते हैं तो थोड़ा और समझ में आता है, स्थान बदल के पढ़ते हैं तो और समझ में आता है, मंदिर में जाकर के पढ़ते हैं तो ये सब चीज है। लेकिन मेरा क्या था, पहले मैं ऐसे सोचता था कि अभी कोई अगर सुबह दोपहर शाम जिनेंद्र भगवान को याद, इससे क्या कल्याण होगा, ये तो ऐसे ही लिख दिया महाराज ने, उपसंहार करने के लिए लिख दिया। लेकिन नहीं, तो ये उन्होंने विचार, सबसे बड़ी चीज होती किसी के दिमाग को विकसित कराना, वो काम भाई साहब करके जानते हैं कि कैसे कराना। तो ऐसे करके ये सब, अब ये इतना जो कुछ हो गया ना, ये उन्हीं की देन है। मैं उस टाइम बंद कर रहा था, आप देखो अब अपन कहाँ पहुंच गए, 775 श्लोक हो गए, अब 150 श्लोकों की बात बची खाली। और उस टाइम मैंने मतलब ये समझ लो कि 10 लक्षण के टाइम पे, अब काम भी खैर बहुत सारे थे, तो फिर भाई साहब बोले कि मेरे काम पता है। मैंने कहा वो तो मुझे पता है, तो कैसे करे, कैसे करता हूँगा। तो हमने कहा ये तो मुझे नहीं पता, हमें तो आश्चर्य होता है। आश्चर्य माश्चर्य की बात, बोले कोई बात नहीं होती है, काम करने की होती है, वो करना है तो करना है। तो फिर उन्होंने ऐसा प्रेशर करके बोले ऐसा है कि विद्युत परिषद का बैनर लगाओ तुम। अब क्या हो गया, अब वो एक भाई नाक का भी सवाल है और वो इसकी भी बात है कि विद्युत परिषद का, अब उसके बैनर करना पड़ेगा पूरा, अधूरा छोड़ोगे नहीं। वो सारी चीजें, कहने का मतलब किसी चीज को अपन लेकर के चलते हैं, वो काम होता है। और जितनी ये बातें हैं, इन बातों में अपन को कभी भी ऐसा विचार नहीं आया। इसलिए सबसे पहले जो सम्यक्त की बात आती है, उसमें आज्ञा सम्यक्त रखा गया कि आज्ञा सिद्धम तु तद्ग्राह्यम नान्यथा वादिनो जना। जिनेंद्र भगवान अन्यथा वादी नहीं होते। फिर अपने जो जिनको ग्रंथ लिखने का अधिकार है, वो क्या है, वो ग्रंथ लिखने का अधिकार आचार्यों को दिया। देखो ये सब किसी को बुरा तो लग सकता, लगे सो स्वभाव लगे, लेकिन सत्य यही है कि कभी भी जितने अपने शास्त्र लिखे गए आचार्यों ने, मुनियों ने लिखे। क्यों लिखे? क्योंकि उनके सत्य महाव्रत होता है, वो झूठ नहीं बोलेंगे। तो वस्त्रधारियों की कोई सत्य महाव्रत नहीं होता है, तो उनको अधिकार। अब आजकल क्या क्या चल रहा है वो भगवान जाने। अब आज की बात नहीं कर रहे हैं, आज तो मैं खुद ही लिख रहा हूँ, लेकिन मैं ग्रंथ नहीं लिख रहा हूँ, चिंता मत करो, मैंने पुस्तक लिखी। तो कहने का मतलब एक अलग चीज हो गई है। अब उसका भी कारण आप लोग हो, उसका दोष आधा मुझे है, आधा आप लोगों को है। आज कैसे आप लोगों को है? क्योंकि आप लोग संस्कृत नहीं सीखते हो। संस्कृत पढ़ो तो हम लोगों को ये करने की जरूरत नहीं पड़े, तो आप सीधा ग्रंथ खोल लो और पढ़ लो। लेकिन आपको चाहिए पकी पकाई, तो फिर बीच में हम लोगों को आना पड़ता है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से अंतिम गाथा अपन देख रहे थे, अरे हमने सोचा। तो इसमें क्या है, जिनवर भणीय मिडम जणीय जन मणानंदम, लोगों के मन को आनंदित करने वाला। जो मैंने ये कहा ये कैसा है, भणीय इडम, यह जो स्तवन मैंने कहा है, जणीय जन, लोगों के मनानंदम, मन को आनंदित करने वाला है। ठीक है ना? सभ्यहिम परिजंतम, और सभी द्वारा यह पढ़ा जाए, सभी लोग इसको क्या करें, पढ़ें, सबके पढ़ने का विषय बने। और यह क्या हो, रंदऊ श्रीरम धरावीड़े, धरावीड़े यानी धरा पीठे, इस धरती पर ये सदा सदा बहुत समय तक आनंद, सबको आनंद देता रहे। श्रीराम, सुचिर काल तक, बहुत दीर्घ समय तक यह पद्मनंदी पंचविंशति का जो ग्रंथ है, ये लोगों का कल्याणकारी हो और सबको समृद्धि प्राप्त कराता रहे। हे जिनेंद्र, आपका दर्शन करके मैंने भव्य जनों के मन को आनंदित करने वाले जिस दर्शन स्तोत्र को कहा है, वह सबके पढ़ने का विषय बनकर पृथ्वी तल पर चिरकाल तक समृद्धि को प्राप्त हो। आचार्य श्री पद्मनंदी महाराज की जय। चावाणी की ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक का।